इस वर्ष 15 अगस्त को भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस मौके पर हम याद कर रहे हैं उन आंदोलनों को जिनकी बदौलत हमें यह स्वाधीनता प्राप्त हुई। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी खबर। सोलह अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभाव में आया, उस दिन कलकत्ता में हड़तालें बुलाई गई और शोक दिवस की घोषणा की गई। इस दिन कलकत्ता में किसी के घर चूल्हा नहीं जला, सभी ने भूख हड़ताल की। लोगों ने इस दिन वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर परेड की। बंगाल के लोगों ने एक दूसरे का समर्थन करने के लिए इस दिन एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी। इस आंदोलन में प्रस्तावित बहिष्कार प्रस्ताव स्वदेशी अपनाने और विदेशी सामान का बहिष्कार करने का मार्गदर्शक बना। यह आंदोलन 1905 से 1911 तक 6 साल तक चला। इस आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के दिन से हुई, लेकिन 1907 में स्वदेशी राज को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के वैचारिक ढांचे में शामिल कर लिया गया। इस आंदोलन में लोक संगीत, चित्रकला जैसी परंपराओं को हाईलाइट किया गया, लेकिन बंगाल विभाजन के साथ यह राजनीतिक आंदोलन बन गया। जल्द ही बंगाल का मिडिल क्लास और पढ़ा लिखा वर्ग इसमें शामिल हो गया और आंदोलन ने बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया। और बंगाल विभाजन के साथ यह आंदोलन विदेशी सामानों के बहिष्कार से जुड़ गया। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के अनुसार यह आंदोलन आत्मनिर्णय, स्वयं सहायता और आत्मनिर्भरता के लिए एक ट्रेनिंग था। शुरुआती दौर में स्वदेशी का विचार दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे और बिपिन चंद्र पाल जैसे राष्ट्रवादियों के लेखन में देखा जाता रहा है, जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समर्थन में आगे आए। स्वदेशी आंदोलन यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे और मद्रास समेत लगभग पूरे देश में फैला। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का रूप बदलने लगा। बंगाल की जूट और कॉटन फैक्ट्रियों में जमकर हड़तालें शुरू हो गई। यहां तक कि रेलवे कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए। कुल मिलाकर बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ वो काफी उग्र हो चुका था। पर स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि इसकी एक दिशा तय नहीं थी। यह आंदोलन हिंदुओं और मुस्लिमों को इकट्ठा करने में नाकाम रहा। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मुस्लिम लीग बनाने की वजह से हिंदू मुस्लिम इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाए। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग राजनीतिक लाभ उठाने का एक साधन बन गई। यही कारण था कि स्वदेशी आंदोलन से ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाए। किसानों के मुद्दे जैसे भू राजस्व प्रणाली में एकरूपता का अभाव, काश्तकारों के अधिकार और भूमि हड़पने की रोकथाम जैसे किसानों के मुद्दे स्वदेशी आंदोलन में जगह नहीं बना पाए। इस वजह से किसान भी इस स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन के अधिकतर नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या उनको निर्वासित कर दिया गया, जिस कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और जनसाधारण को लुभाना और आंदोलन में लाना मुश्किल हो गया। वर्ष 1908 में ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई से इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।